भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे दी है। मोदी ने ऐलान किया कि पाकिस्तान को इसके हिस्से का भी पानी नहीं मिलेगा। मोदी के मज़मूम अज़ाइम हैं क्या? लीजिए मोदी की अपनी जुबानी सुन ले, वो क्या कहता है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा तरीन इंतखाबी जलसे में हर्जा सराई करते हुए कहा, मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है ये, दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है कि अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। पूरा उसका प्लान ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो। हमारी चाबी ये से यूं करता है, हमारे स्क्रूज यूं करता है तो हमारी चीखें जो है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद में सुनाई दे रही है। नाक रगड़ेंगे हिंदुस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, नरेंद्र मोदी से माफी मांगेंगे। चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। क्योंकि पानी का नहीं है ये मामला पूरी सिविलाइजेशन का है। तो जब कोई पानी पे हमला करता है तो वो पूरी सिविलाइजेशन पे हमला करता है। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। तो आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में। आउटकम इसका क्या निकलेगा वंस अगेन नरेंद्र मोदी की डिटर्मिनेशन के ऊपर है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कितने डिटर्मिन्ड है कि वो इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करेंगे, कितने महीने कंटिन्यू करेंगे, ये साल कंटिन्यू करेंगे, और माफ़ी उनको कैसे देंगे। पाकिस्तान के जनरल साहिबान को माफ़ी तो ये मांगेंगे बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका के थ्रू मांगेंगे, ब्रिटेन के थ्रू मांगेंगे, वर्ल्ड बैंक के थ्रू मांगेंगे। नदियां जो हमारे को दिए गए हैं अंडर द ट्रीटी जो उन्होंने साइन किया है, अगर ये नहीं मिलते और तो फिर एक जंग होगा बिटवीन 2 न्यूक्लियर पावर्स। दोस्तों, बीकानेर राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान में छिपे हुए पहलगाम के आतंकियों को चुन चुन कर मारा है। वहीं इंडस वाटर ट्रीटी का भी जिक्र करते हुए कहा कि भारत के अधिकार का पानी अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा और अब पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। पहलगाम हमला करके पाकिस्तानियों ने जो गलती की है उसका परिणाम पाकिस्तानियों की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अब दोस्तों, इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या रोना धोना मचा रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। राजस्थान में एक तकरीब थी जिससे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बात ये की कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो है हमने ये सोचा कि पाकिस्तान का जो पानी है वो मुअत्तल कर दिया जाए, यानी वो यकतरफा तौर पर उस मुअत्तली के अभी भी ख्वाहिशमंद हैं और उन्हें यह लग रहा है कि हमने ठीक किया है। और सुनने में यह भी है कि नीलम का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया। और फिर यह कहना कि पानी जिसके ऊपर पाकिस्तान का हक नहीं है हम पाकिस्तान की तरफ जाने ही नहीं देंगे, ये किस हद तक एस्केलेशन वाला मामला फिर बढ़ रहा है। ऐसे मौके पे जो मोदी का पूरा उसका प्लान ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो, ये है उसका एजेंडा। डी न्यूक्लियराइज, डिस्टेबलाइज, डिसइंटीग्रेट। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है ये, दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आई एम रिस्किंग अ न्यूक्लियर वॉर। तो ये हद है, दिस इज टू मच। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसने तो सिर्फ ये नहीं किया है, कहा है यासर जो आपने कहा है, इसने कहा कि हमारे जो रिवर्स हैं वो हमारे हैं। इसके मतलब है कि जो रिवर्स उन्होंने दे दिए थे अंडर द ट्रीटी उसको वो रिवाइज करना चाहते हैं। इसके माने ट्रीटी साइन करो और फिर जब कोई और गवर्नमेंट आए कहने नहीं ये अच्छा नहीं है, स्क्रैप इट। क्या फिर ट्रीटी का मकसद क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ ट्रीटी? कागज की जरूरत क्या है? जो मर्जी करना चाहते हो तुम, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, तुम एक रोग स्टेट हो
मैं तो समझता हूं ये स्टेटमेंट ऑन इट्स ओन, अगर इसको आप उसके अल्फाज को ट्रांसलेट करें जैसे आपने कहा है, और ये एक इमरजेंसी मीटिंग करें न्यूक्लियर इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, और कहें कि लिखा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी, ये थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी है इसलिए कि अगर इसने हमारे पानी रोकने की कोशिश की, अगर वो नदियां जो हमारे को दिए गए हैं अंडर द ट्रीटी जो उन्होंने साइन किया है, अगर ये नहीं मिलते और तो फिर एक जंग होगा बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स। तो ये एक थ्रेट तो हमें दे, एक फैसला करें और कहें हु इज राइट हु इज रॉन्ग और क्या होना चाहिए। सही। मैं तो कहता हूं कि उठाओ इस मतलब को, खुदा के लिए उठाओ। इसने तो उठाया है, मूडी ने तो उठा दिया है ना, तो आप क्यों नहीं उठाते हैं? तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है, कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है? या सर क्या मैं आपको बताऊं, बजट की आपने बात की है, चलिए आ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। वो हमारे से 10 गुना ज्यादा वैसे है पॉपुलेशन में, साइज में और क्या कहते हैं वेल्थ में। तो आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? जो हमने किया है एक कमाल है। मगर मैं समझता हूं कि आप 8 बिलियन और उनका 80 बिलियन, यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस, ऐसे तो नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप और पैसे नहीं डिवोट कर सकते हैं, आप दुआ करते हैं कि हमारे पास दोस्त ऐसे आए जो हमें मदद करें, और ये खुदा ने आपका एक लिहाज से दुआ को कबूल किया है। इसलिए ये चीन जो आपको पैसे दे रहा है, चीन कह रहा है 50% कम बे हम तुम्हें ये बेचेंगे, और आपको पता है जब वो कहता है 50% कम, तो वो 50% जो बाकी है वो सॉफ्ट टर्म्स पे ले लो। सॉफ्ट टर्म्स कभी कभी उसका मतलब होता है कि दो ही मत। आपको पता है ये तो हुआ है ना, दो ही मत, माफ कर दिया, कम्यूटेड सो टू स्पीक। देखिए खुदा के लिए समझिए, हमारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस जो हैं, हमारे लोगों से अपने इंस्टीट्यूशन से फौज से जो एक्सपेक्टेशन है कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, सब चीज करके लड़ेंगे। मगर हर वक्त ये ऑड्स जो होते हैं 10 गुना, तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस क्वालिटी क्वांटिटी, चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। या आप अपनी डायरी खोलें, उसमें लिखें कि मोहित पीरजादा ने आपको बताया था कि इसका फाइनल ड्रॉप सीन क्या होगा, और बड़ा सैड किस्म का इसका अंजाम होगा, उदास किस्म का, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को नहीं समझाया जाएगा, उनको नहीं पता चलेगा कि अंजाम इसका क्या होगा। वो अंजाम ये होगा कि पाकिस्तान के जर्नल साहिबान और उनकी जो प्रॉक्सीज हैं, जो कोई भी होंगी, वो नाक रगड़ेंगे हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई बहुत हो गई है, ये प्लीज़ हमारा इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह का जो है ना, इस पर हाथ खुला रखें, आपने कुछ और करना है, कोई थोड़ा बहुत वो कर लें हमारे साथ, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी हमारी आप रिज्यूम कर दें, हमसे गलती हो गई है। और लेकिन ये इतना, इसमें कई महीने चूँकि लग जाएंगे, तो पाकिस्तान के लोग बेचारे पैदा ही इसलिए हुए थे कि उनको बेवकूफ़ रखा जाए, बेवकूफ़ बनाया जाए, इसलिए उस वक्त तक कि कोई और कहानी इन्वेंट कर लेंगे तो पाकिस्तान के लोगों को इनकी समझ नहीं आएगी। लेकिन हल इसका यही होना है कि इन्होंने नाक रगड़ने और उन्होंने माफ़ी मांगनी, इसके अलावा कोई और इसका हल जो है वो नहीं निकलेगा। बट अब यहाँ पे भी अगर बात ख़त्म हो जाती तो बड़ा अच्छा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि सूरत हाल थोड़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, बिकॉज देयर इज़ नॉट द एंड। बिकॉज मैंने हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में जो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड किस्म के लोग हैं, जो आपको टेलीविज़न पर नज़र नहीं आते, उनसे मैंने बात की है, अमेरिका में भी की है, और मुझे समझ ये आ रही है कि हिंदुस्तान ने मस्कुलर एक्शन करना ही करना है। अब वो मस्कुलर एक्शन क्या शक्ल इख्तियार करेगा ये क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है? प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो हैं वो एक ख़ास किस्म की आयरन विल या डिटर्मिनेशन शो करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, खुद अपनी पॉलिटिक्स के हवाले से। उसकी 3 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि मंदिर तामीर करेंगे, वो उन्होंने तामीर करके दिखा दिया, हालांकि नहीं करना चाहिए था, बड़ा अनएथिकल था, उसकी पॉलिटिकल एक इम्प्लीकेशंस भी थी।
लेकिन उन्होंने कहा था तो उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा था कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर देंगे, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। मेरे हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए था, इससे बहुत पेचीदगियाँ पैदा हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान। और उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान की, इसके बड़ा सख्त इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और 2016 से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी। अब इससे पहले कि मैं बाजवा डॉक्ट्राइन की रिवर्सल को एक्सप्लेन करूं कि इसका क्या मतलब है, मैं क्विकली थोड़ा सा इंडस वाटर ट्रीटी को जो टर्मिनेट कर दिया हिंदुस्तान ने, उसकी इंप्लीकेशंस मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अंदर तो एंकर्स और मुख्तलिफ लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारा पानी बंद किया, चूंकि बूंद बूंद पे हमारा हक है, तो हम हमारे जहाज़ जाएंगे इन पाकिस्तान एयरफोर्स के, और हम हिंदुस्तान का बागलियार या किशन गंगा या डैम शैम उड़ा देंगे और अपना पानी जो है हम आज़ाद कर लेंगे। ज़ाहिर है कि बच्चों की दुनिया में इस किस्म की बातें करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन जो है वो खासी सोम्बर किस्म की है और संजीदा खासी गंभीर किस्म की है। और डॉन के अंदर एक पाकिस्तानी ओरिजिन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं टफ्ट यूनिवर्सिटी में, जनाब हसन फुरकान खान, उनका एक बहुत ही वेल रिसर्च वेल आर्ग्यूड पीस छपा है इस हवाले से। वो मैं अब दिखा नहीं सकता इस वक्त आपको, लेकिन आप डॉन पे जाके उसको देख सकते हैं। ये वैसे भी आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा। प्रोफेसर हसन, डॉक्टर हसन ये कहते हैं कि इमीडिएट तौर पे अभी जो इस वक्त हमारे सामने सीज़न है, स्टार्टिंग फ्रॉम मई से लेके अगस्त सितंबर तक, तो हिंदुस्तान के पास कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी को बहुत बड़े तरीके से रोक सके। और उसकी वजह यह है कि जो 3 दरिया हैं, जिसमें इंडस है, जिसमें चनाब है और जिसके अंदर झेलम है, इसमें चनाब और इंडस में वाटर फ्लोज इतनी ज़्यादा होती हैं कि हिंदुस्तान के पास ये प्रैक्टिकल नहीं है। उनके पास कोई इस वक्त जो डैम है वो रन ऑफ द रिवर डैम्स हैं, किशन गंगा बगलिया बड़े डैम हैं, रन ऑफ द रिवर हैं। तो वो अगर रोकना भी चाहें तो पानी को नहीं रोक सकते। वैसे भी अगर आप सडनली पानी को रोकेंगे और आपके पास प्रॉपर मैकेनिज्म उसका नहीं है, तो अपर रिपेरियन एरियाज़ के अंदर भी अनएक्सपेक्टेड फ्लडिंग हो जाती है। उसके अलावा भी उसके बहुत से हाइड्रोलॉजिकल किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान कल को डैम बनाना भी शुरू करता है फौरी तौर पर, तो ऐसे बड़े डैम जो वाटर रिजर्वॉयर हैं उनको बनाने के लिए कई बरस चाहिए। मतलब बहुत तेज़ी से भी आप बनाएंगे तो 5-6 साल आपको लगते हैं, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह जो डाइवर्जन है, चूँकि पानी ग्रेविटी के तहत फ्लो करता है, नीचे की तरफ फ्लो करता है ऊपर से, तो उसको डाइवर्ट करना जो है वो हिंदुस्तान के लिए खासा एक्सपेंसिव है अगर उसको और एरियाज़ की तरफ डाइवर्ट करना चाहें पानी को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कोई आसान ज़िंदगी है इसके आगे। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल है, बिकॉज लॉन्ग रन में अगर सिर्फ हिंदुस्तान पानी का छोड़ना जो है उसमें थोड़ी सी डिलेज कर दे, ख़ास करके उस सीज़न के अंदर जो सितंबर के बाद शुरू होता है, जब पानी कम होता है, तो पानी की डिलेज कर दे, पानी का डेटा शेयर ना करे या गलत वक्त पे पानी आने दे, फ्लडिंग आने दे, तो पाकिस्तान के लिए तबाही ही तबाही है। पाकिस्तान की क्रॉप्स के लिए, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के लिए। पाकिस्तान में ये जो क्रॉप, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा पानी आने का, तो पाकिस्तान की क्रॉप सोइंग का जो सीज़न है वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासर होगा। बहुत पेचीदगियाँ पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए पैदा हो सकती हैं। उनका ये भी कहना है कि एडिशनली पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है वो कि बहुत हद तक शिफ्ट हो गई है टू दी ऑयल डिपेंडेंट सोर्सेज के ऊपर, लेकिन अभी भी तकरीबन 33% से 35%, 1/3 जो है वो पानी के ऊपर से ही आती है, जो इन दरियाओं का पानी है, तरबेला से, मंगला से। और इसके लिए बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी अगर हिंदुस्तान उसके साथ इंटरफेयर करेगा। आउटकम इसका क्या निकलेगा, वंस अगेन नरेंद्र मोदी की डिटर्मिनेशन के ऊपर है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कितने डिटर्मिन्ड हैं कि वो इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करेंगे, कितने महीने कंटिन्यू करेंगे, ये साल कंटिन्यू करेंगे, और माफ़ी उनको कैसे देंगे पाकिस्तान के जनरल साहिबान को। माफ़ी तो ये मांगेंगे बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका के थ्रू मांगेंगे, ब्रिटेन के थ्रू मांगेंगे, वर्ल्ड बैंक के थ्रू मांगेंगे, आपको नहीं बताएंगे, पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रही होगी सबको, लेकिन माफ़ी ये मांगेंगे। ये है सारी कहानी इनकी। दोस्तों 22 अप्रैल को जब पहलगाम हमला हुआ था तो शुरुआती जवाब देते हुए भारत ने तुरंत इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने की घोषणा कर दी थी और तब पाकिस्तानियों ने इसे हल्के में लिया था। उन्हें ऐसा लगा था कि ये बायलैटरल मुद्दा नहीं है, बल्कि वर्ल्ड बैंक की अनुमति के बिना भारत हमारा पानी नहीं रोक सकता है। लेकिन भारत ने तत्काल प्रभाव से उनका पानी रोक लिया था और फिर पाकिस्तानी ये कहने लगे थे कि सिंधु नदी का पानी हमारी रेड लाइन है और अगर भारत ने हमारा पानी रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और हम जवाबी हमला करते हुए भारत के सारे डैम्स को मिसाइल हमलों से तहस नहस कर देंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को अच्छे से पता है कि उनका बाप भी भारत पर मिसाइल हमला नहीं कर सकता है। वहीं पीएम मोदी ने राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान में छुपे हुए लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया है कि उनकी आने वाली नस्लें भी भारत पर हमला करने से पहले 100 दफा सोचेंगी। वहीं इंडस वाटर ट्रीटी
का भी जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम सिंधु जल समझौते को रद्द करते हैं और अब सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में एक बूंद भी नहीं जाएगा। दोस्तों, जब से पीएम मोदी का ये बयान आया है, पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के चाहे पॉलिटिशियन हो या पाकिस्तानी एंकर हो या फिर वहाँ की आर्मी हो, सबके होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक लिया तो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भूखों मरेंगी। दोस्तों, पाकिस्तान भी एक कृषि प्रधान देश है और उनका 3/4 कृषि सिंधु नदी के जल से ही होती है और अगर भारत ने उसका पानी रोक लिया तो आने वाले कुछ समय के बाद पाकिस्तान में घास तक नहीं उगेगी और पाकिस्तान में भूखमरी फैल जाएगी। और ये बात पाकिस्तानियों को अच्छे से पता है। यही वजह है कि वो हाथ पैर मार रहे हैं और भारत को ललकार रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तानियों को भी ये बात समझ लेना चाहिए कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं, ये मोदी का भारत है और मोदी अपने दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाता है कि उनके दुश्मन भी थर्राते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।